और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। महज 5 दिन में सील फैक्ट्री का जारी हो गया लाइसेंस। शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान की शुद्धता पर अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। खाद्य आयुक्तालय की टीम को 2 मई को महिंद्रा सेल्स रोड महापुरा में की गई थी कार्रवाई, जहां बिना लाइसेंस के चल रही जयपुर कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड में मिली थी गंभीर अनियमितताएं। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा के निर्देशन में टीम ने फैक्ट्री को सील किया था। आश्चर्य ये है कि फूड इंस्पेक्टर ने कल मौके पर जांच में वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट में एक टेस्ट अधूरा माना, लेकिन सीएमएचओ 2 का डॉक्टर हंसराज बधालिया की तरफ से फैक्ट्री का जारी किया गया है लाइसेंस। हालांकि जब इस पूरे मामले में डॉक्टर हंसराज बधालिया से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फूड इंस्पेक्टर की जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी होते हैं लाइसेंस। अब इस पूरे प्रकरण में मुझे फूड इंस्पेक्टर और डीलिंग बाबू ने रखा है अनभिज्ञ। हालांकि आवेदक ने अपने तमाम दस्तावेज किए थे आवेदन के साथ कार्यालय में पेश, लेकिन मेरी आईडी से डीलिंग बाबू ने बिना जानकारी दिए ही लाइसेंस जारी कर दिया। डॉक्टर बधालिया ने यह भी कहा कि पूरा मामला काफी गंभीर है, टीम को मौके पर भेजा है और इस प्रकरण में जिन्होंने भी मुझे अनभिज्ञ रखा उन सभी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विकास, इस पूरे अभियान को लेकर अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप? और देखिए, मेरे सहयोगी से एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, पर उससे पहले ये बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं, क्योंकि जब से ये अभियान शुरू हुआ था एक निष्पक्षता देखी जा रही थी, जिस तरह से लगातार बैक टू बैक कार्रवाई हो रही थी, पर अब इस अभियान पर ही बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। इस अभियान की शुद्धता पर ही एक बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं और बड़ा सवाल ये है कि आखिर सिर्फ 5 दिन के अंदर वापस लाइसेंस जारी कैसे कर दिया गया, और इस पूरे मामले को लेकर किस किस की मिलीभगत ये हो सकती है, क्योंकि महज 5 दिन के अंदर सील फैक्ट्री का लाइसेंस जारी हो जाता है। शुद्ध आहार मिलावट परवार यह अभियान जिससे व्यापारियों में हड़कंप बचा हुआ था, अब इसकी शुद्धता पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विकास, किस तरह से देख रहे हैं जो इस अभियान की शुद्धता पर एक बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं? महज 5 दिन में ही लाइसेंस वापस जारी कर दिया जाता है। देखिए, बड़ा आज सवाल इस पूरे मामले में ये है कि जब भी इसका मामला होता है कि 2 तारीख को कार्रवाई की गई थी, जब बगैर लाइसेंस के ये फैक्ट्री चलती मिली थी, और इसी बात पर साथ में वहाँ पर काफी सारी अनियमितताएं मिली थी। जो अनियमितताएं मिली थी उन अनियमितताओं में वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट जो है वो उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा वहाँ पर काफी गंदगी थी, जो पानी उपयोग किया जाता है उस पानी में काफी गंदगी थी, और साथ में सबसे बड़ा सवाल ये कि बगैर लाइसेंस के फैक्ट्री रन कर रही थी। और इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाते हुए उस वक्त जो पुलिस इंस्पेक्टर गए थे उन्होंने तत्काल प्रभाव से फैक्ट्री को सीज कर दिया, साथ में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। देखिए, ऐसे मामलों में हो सकता है प्रक्रियाधीन हो, लाइसेंस जारी हो जाए, लेकिन सवाल ये है कि 5 दिन भी नहीं बीते। 2 तारीख की कार्रवाई थी और कल एफएसओ की टीम को वापस मौके पे भेजा जाता है सीएमएचओ के निर्देश पर, सीएमएचओ 2 के निर्देश पर, और बाकायदा सीएमएचओ 2 के निर्देश पर जो एफएसओ की टीम वहां जाती है वो वहां से मौका फर्द रिपोर्ट बनाती है। उस मौका फर्द रिपोर्ट में भी जो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट है उसमें भी एक टेस्ट को बताया जाता है कि ये टेस्ट पूरा नहीं है, उस टेस्ट को पूरा किया जाए। यानी कि वो रिपोर्ट भी मेंशन किया गया कि अभी तक भी पूरी चीजें वहां पे क्लियर नहीं है। उसके बावजूद भी आज जो सेकंड है हंसराज बधालिया, उनकी लॉगिन आईडी से जो फैक्ट्री है इसका लाइसेंस जारी हो गया। देखिए, हमारी खबर का उद्देश्य कहीं नहीं है कि हम किसी फैक्ट्री को ये बताना चाह रहे हैं कि उसका लाइसेंस क्यों जारी हो गया, लेकिन सवाल ये है कि 5 दिन के अंदर आपने जिस फैक्ट्री पे इतनी बड़ी कार्रवाई की, जिस फैक्ट्री को लेकर आपने कहा कि गंभीर अनियमितताएं थी, हालांकि वहां पर जब एडिशनल फूड कमिश्नर पहुंचे थे तो उन्होंने माना कि काफी गंभीर अनियमितता है, उन्होंने मौके पर इसको सीज करने के निर्देश दे दिए थे, लेकिन उसके बावजूद 5 दिन बाद में उसी फैक्ट्री को लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। जब इस पूरे मामले में अभी हमने सीएमएचओ सेकंड जो उनसे सवाल किए तो तत्काल प्रभाव से पूरी टीम, फूड इंस्पेक्टर की पूरी टीम जो है मौके पर रवाना कर दी गई, और मौके पर रवाना करने के साथ उन्होंने कहा कि अभी फैक्ट्री शुरू नहीं हुई है, उसकी सील वहीं लगी हुई है। लेकिन सवाल ये कि सर फैक्ट्री पर सील लगी हुई है, उसके बावजूद जब वहां मौका रिपोर्ट क्यों नहीं बनाई गई, या फिर जो लाइसेंस जारी किया गया उससे पहले ये क्यों नहीं देखा गया कि
क्या वहां पर सभी चीजें ठीक है या जी। नहीं, और अगर भेजा क्या था तो पूरी इंस्पेक्टर की टीम की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि ये रिपोर्ट में नहीं है, उसके बावजूद लाइसेंस कैसे जारी हो गया। सबसे बड़ा एक और सवाल है, खुद सीएमएचओ सेकंड जो है वो कह रहे हैं कि मेरा जो डीलिंग बाबू है जी। वो और फूड इंस्पेक्टर दोनों ने मुझे इस पूरे मामले से अनभिज्ञ रखा, और जो डीलिंग बाबू है उसने मेरी आईडी का उपयोग करते हुए बगैर मुझे बताए हुए लाइसेंस जारी कर दिया। बहुत बड़ी लापरवाही है कि सीएमएचओ की आईडी को बिना बताए बाबू ने लाइसेंस जारी जी। कर दिया। कितनी बड़ा खेल है, और ये कितने तरह का खेल। बिल्कुल देखिए, लापरवाही तो है विकास, और ये मिली भगत किसकी है, कौन कौन इसमें शामिल है, इसको लेकर भी जानकारी आपसे आगे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।